Hello friends, welcome to my channel. I hope you are doing well. Let's we talk about candlestick pattern and how to know how to identify candlestick pattern with uptrend and downtrend। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और ध्यान से नोटबुक के साथ में देखना है ताकि आप लिख कर इम्प्लीमेंट कर सकें अपने ट्रेडिंग लाइफ में। तो खासकर बिगिनर्स जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि अगर शेयर मार्केट में एंटर होने से पहले अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता, चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पता, तो यानी कि आपको कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पर ही मार्केट पूरी चलती है और यही एक सिनेरियो हमको बताता है, यही एक सिंबल होते हैं जो हमको किसी भी ट्रेंड को हम कैप्च कर पाते हैं इनके थ्रू। ठीक है, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि शेयर मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। ठीक है, बुलिश और बियरिश पैटर्न कब बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना क्यों जरूरी है। आपके मन में तरह तरह के सवाल होंगे, तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। एंड तक जरूर आप बने रहिएगा ताकि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सके, आपको समझ में आ सके। ठीक है, शुरू में आप कुछ पॉइंट वीडियो के देखकर चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट में कैंडल स्टिक, पहला सवाल क्या है कि कैंडल स्टिक पैटर्न होते क्या है। तो लाल और हरे कैंडल स्टिक के द्वारा बनने वाले पैटर्न जो कैंडल स्टिक पैटर्न कहते हैं, ये चार्ट पर बनते हैं। ठीक है, शेयर बाजार में दो तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, जिसमें पहला बुलिश कैंडल होता है और दूसरा जो हरे रंग का होता है, और दूसरा बियरिश कैंडल होता है जो लाल रंग का होता है। ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न की आपके मन में दूसरा सवाल क्या होगा कि बुलिश एंड बियरिश पैटर्न कब बनते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब किसी शेयर की क्लोजिंग कीमत पिछले दिन की कीमत से ज्यादा होती है। ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कब बनता है और किसे कहते हैं, ध्यान से आप सुनिएगा कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब किसी शेयर की या फिर किसी इंडेक्स की या फिर किसी भी क्लोजिंग प्राइस की, जब भी किसी भी शेयर की क्लोजिंग कीमत पिछले दिन की कीमत से ज्यादा होती है, वो बुलिश कैंडल उसको हम कह सकते हैं। जबकि बेयरिश कैंडल पैटर्न तब बनता है जब कोई शेयर की पिछले दिन की कीमत से कम बंद होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं आपको जानना यह जरूरी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न दो प्रकार के होते हैं। पहला बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, दो प्रकार के शेयर मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और शेयर मार्केट मतलब कि कैंडलस्टिक की संख्या के आधार पर कैंडलस्टिक पैटर्न तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कितनी कैंडल के साथ में पैटर्न बन सकते हैं, तो पहले सिंगल कैंडल पैटर्न होता है। ठीक है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी हो सकता है। ये चार्ट के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बनते हैं। शेयर मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न का जानना क्यों जरूरी होता है। यदि आप स्टॉक मार्केट में चाल को समझना चाहते हैं, ठीक है, कि चाल किस ओर जाने वाली है, अप साइड में जाने वाली है कि डाउन साइड में जाने वाली है, तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं जाने हैं तो आपको शेयर मार्केट में आप मतलब फेस नहीं कर सकते हैं, उसको उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न के बिना कोई भी चार्ट को समझना आपको बेहद मुश्किल पड़ सकता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं, चलो स्टार्ट करते हैं कि कितने प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न हमको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में जो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, हैमर। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लें, जो कि कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस होता है। ये जो बिक होती है, जो कैंडल किसी कैंडल का, जैसे कि, और हम ये भी मैं आपको बात बताऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट में कहाँ पर यूज करते हैं। तो ये हैमर है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो हैमर देखो, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ग्रीन हैमर कैंडलस्टिक पूरी पीडीएफ मैंने कंप्लीट किया है, इसमें लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं ढांचा कैसा होता है। ठीक है, तो इसका जो ओपन प्राइस होता है यहाँ कुछ होता है और फिर डाउन साइड में जाता है, फिर अप साइड में आने के बाद जो क्लोजिंग प्राइस होता है ये इंटरफेस ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, नीचे बिक लंबी होती है, ऊपर हैमर की तरह बनता है, ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कहता है, जो कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत ज्यादा ये उपयोगी है एक मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट का, एक डाउन ट्रेंड चलने के बाद मार्केट का कहीं पे सपोर्ट नजर आता है ना, तो वहां पे अगर
कैंडल स्टिक पैटर्न में हैमर कैंडल स्टिक बुलिश पैटर्न बनता है, ठीक है। अब इसका कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। आपको ये आइडेंटिफाई नहीं करना है कि ग्रीन कलर का ही जब हैमर कैंडल बनेगा तो तभी ये बुलिश होगा। रेड भी हो सकता है लेकिन आकार कुछ ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा सा अगर बिक इसके ऊपर भी निकलती है तो भी हैमर ही माना जाएगा, हल्का से बिक अगर निकली होती है, हालांकि इसमें अभी बिक नहीं निकली हुई है, ठीक है। जैसे कि ये चार्ट में बना हुआ है तो ये इसको हम हैमर ही बोलेंगे, ठीक है। जब ये एक प्राइस नीचे को आ रहा होता है डाउन साइड में और एक मार्केट का सपोर्ट जहां पे दिखता है, मार्केट का सपोर्ट कहाँ होता है, जहां किस सपोर्ट उसे कहते हैं वो सस्ता प्राइस, मार्केट का किसी भी शेयर का वो सस्ता प्राइस, किसी भी इंडेक्स का वो सस्ता प्राइस जहां पर बायर या फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर खरीदने के लिए उस प्राइस को आ जाते हैं, उस दाम में शेयर को खरीदने के लिए आ जाते हैं, तो ये हैमर कैंडल वहां पर बनती है। वहां से एक अप ट्रेंड लागू हो जाता है, अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, एक अच्छा पैटर्न बनने के बाद हमको एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है, एक अच्छा प्राइस हम सेलेक्ट कर पाते हैं अपने इन्वेस्टिंग के लिए, अपने ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो ये पीडीएफ इसमें है, आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स में, ठीक है। इसलिए मैं स्लो में इसको ड्राउट करूंगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे कि अब कौन सा हम कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे चलें 1 सेकेंड। ये पीडीएफ आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल्स में लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये अब ये बियरिश पैटर्न दो तरह के होते हैं। कंडिस्ट आसान आपस में मिलने और डाउन ट्रेंड के बाद जो बनता है, जो एक तेजी से मार्केट को रिवर्स करने में सक्षम है। इस पैटर्न में पहले रेड कैंडल जो मार्केट की मंदी को दर्शाता है, लेकिन उसके बाद बनी ग्रीन कैंडल मार्केट को बदलने की ताकत रखती है, ठीक है। यदि आप इस पैटर्न को चार्ट में खोजना चाहते हैं तो एक बात विशेष ध्यान दें कि इस तरह के कैंडल में जो रेड कैंडल उसकी आधी बॉडी के ऊपर बगल में बनी ग्रीन कैंडल का क्लोज होना जरूरी है, जिससे बाजार का रुझान बदलने का संकेत पुख्ता हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप चार्ट में इसको आप देखिए ऊपर जैसे कि इस आकार की, जैसे कि मार्केट का ट्रेंड कुछ नीचे चल रहा है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड जब नीचे चल रहा होता है, इसको क्या कहते हैं, बुलिश इंगल्फिंग। इसको क्या कहते हैं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये पैटर्न आप अगर ऐसा चार्ट के अंदर कोई पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो बुलिश इंगल्फिंग इसको बोलेंगे हम। जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, डाउन ट्रेंड के बाद कोई एक ऐसी कैंडल बनती है और उसके बाद एक इस बेरिश कैंडल को, रेड कलर की कैंडल है, मार्केट का प्राइस डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन इस कैंडल को जब ये इंगल्फ कर लेती है, पूरी खा लेती है, ठीक है, अपने अंदर इंगल्फ कर लेती है, तो इसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। और यहाँ से हमारा ट्रेंड मार्केट का रुझान बदलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं और एक अच्छी ट्रेड को हम कैप्चर कर सकते हैं और एक शेयर के अच्छे प्राइस को हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम नीचे बात करेंगे कि अब कौन से पैटर्न के बारे में हम बहुत ही अच्छे पैटर्न में आपको लेके आया हूं और आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, द मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का। इसकी जो थ्योरी है इसमें पूरी लिखी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर समझ में आए, इसलिए मैंने हिंदी में पूरी थ्योरी बिगनर्स के लिए लिख रखी है, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न ये जो भी है, तो ये मॉर्निंग स्टार कुछ इस तरह का, पहला रेड कैंडल, फिर एक हैमर सी बनेगी, फिर उसके बाद ये ग्रीन कैंडल, इसके बाद जैसे कि ये यहाँ पे चार्ट में बनी हुई है, इसके बाद ट्रेंड अप साइड में बदलने का ये बुलिश पैटर्न। इस तरह का पैटर्न 3 कैंडल का समावेश होता है, जिसमें एक तो रेड कैंडल होती है और 2 ग्रीन कैंडल हो सकती है, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक ही रेड एवं ग्रीन कैंडल बन सकते हैं, और तीसरा बुलिश एक डोजी कैंडल जैसा बन सकता है, ठीक है। तो इस कैंडल में ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और ये मॉर्निंग स्टार कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है, जैसे कि एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ये डोजी टाइप में बनी, उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल बनी। तो ये 3 कैंडल के समावेश से जब इस तरह का कुछ इंटरफेस चार्ट में आपको समझ में आए, तब वहां पे ये मॉर्निंग स्टार इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस कैंडल का
पैटर्न, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज भी आप अपने ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है, तभी आप इनका यूज कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ और बताने वाला हूँ जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं। मैंने बनाए तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि हमेशा चार्ट में बनते हुए दिखाई देते हैं। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न नाम दिया गया है। बुलिश हरामी दो कैंडलस्टिक का समावेश होता है, चार्ट पैटर्न है जो एक डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है। जब जैसे डाउन ट्रेंड आ रहा है उसके बाद बनेगा, जैसे कि ये मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके डाउन ट्रेंड आ रहा है, फिर एक ऐसी एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक उसी के साइड में एक ये ग्रीन कैंडल बन जाती है और उसके अंदर ही बनती है, ठीक है। उसके अंदर ही कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस रेड कैंडल के अंदर ही इसको क्लोज करना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या बनती है कि रेड कैंडल के अंदर ही इसको क्लोज करना चाहिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ही बनना चाहिए, ये बुलिश ही कैंडल हो सकती है, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही पॉपुलर होती है, बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बहुत ज्यादा यूज करते हैं ट्रेडर आपस में, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए और किसी शेयर प्राइस को सेलेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज की जाती है। अब जो अगला बेरिश ट्विजर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बहुत ही यूजफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका यूज लगभग ऑल ट्रेडर्स करते हैं, ठीक है, अपने मार्केट में अपने शेयर प्राइस को सेलेक्ट करने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, या फिर इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडिंग हो या फिर कोई भी ट्रेडिंग ले लो, स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जो भी हिंदी मैंने लिख रखा है, हिंदी में इसलिए लिख रहा है कि बहुत सारे बिगनर्स को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हिंदी में मैंने पीडीएफ कंप्लीट करी है। तो इसको आप मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो में ही, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये बेरिश ट्विजर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरह का इंटरफेस जब बनता है तो इसको हमें यूज करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। अब बात करें हम इन्वर्टेड हैमर की, ठीक है। जब दोस्तों इन्वर्टेड हैमर चार्ट में बनता है, ठीक है, कभी कभी डाउन ट्रेंड के दौरान एक उल्टा हथौड़ा जैसा कैंडल बनता है जो एक तेजी से ट्रेंड को बदलने की ताकत रखता है। इस कैंडल में वास्तविक शरीर के अंत में स्थित होता है और वो ये है लंबी ऊपरी छाया होती है, ठीक है। ये जो बीक होती है, जैसे कोई एक कैंडल है, उसका उसमें प्रेशर आ गया, बेर यहाँ से सेलर प्रेशर डाल रहे हैं और ये जा करके पूरी यहाँ पे क्लोज कर देती है, ठीक है। जब यहाँ पे ये क्लोज कर देती है तब ये हैमर टाइप में इसका आकार होता है और ये एक ट्रेंड को अपने अपोजिशन में चेंज करने के लिए ये कैपेबल होती है, ठीक है। जैसे ये डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, उसके बाद यहाँ पे ये हैमर कैंडल बन जाती है, तो ये अपोजिशन में ट्रेंड को बदलने की कैपेसिटी रखती है। लेकिन मार्केट में एंटर होने से पहले, या इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर कोई भी हो, शेयर में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में जाकर के आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एंट्री करिए, ठीक है। तभी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वास्तव में आपका काम कर सकता है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड हैमर, हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये दो बहुत ही पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हमेशा काम आते हैं ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। अगला हम बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की, थ्री आउटसाइड आप कैंडलस्टिक पैटर्न, ये भी मोस्टली ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन होता है, आपको आना चाहिए। एक मार्केट में आपको एंटर होने से पहले आपको सभी चीजों का आपके अंदर समावेश होना चाहिए, सभी चीजों का आपके अंदर मिक्सचर होना चाहिए, तभी मार्केट में आप सस्टेन कर पाओगे, तभी आप मार्केट को सीख पाओगे, ठीक है। ऑन नेक कैंडलस्टिक पैटर्न ये तो ठीक है। अब हम बात करें हैंगिंग मैन की, जो मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। हैंगिंग मैन हो गया, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया, ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो हर दिन मार्केट के अंदर बनते हैं, ठीक है। हर दिन मार्केट के अंदर बनते हैं और इनको मोस्टली मतलब कि ट्रेडर इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हैंगिंग मैन के नाम से जानते हैं। ये कहीं जैसे कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है ना, जैसे कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रही है, ठीक है। और यहाँ कहीं भी मार्केट में ये हैंगिंग मैन टाइप में ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम हैंगिंग मैन कहेंगे। इस हैंगिंग मैन का यूज हम
ट्रेंड को इन्वर्सल चेंज करने में यूज करते हैं मोस्टली। जैसे कि अब ट्रेंड चल रहा है, वहां से ये ट्रेंड को बदलने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बदलने के लिए चार्ट में हमेशा ट्रेंड को ये चेंज करता है, ठीक है। तो ये इसको हम बेयरिश साइड में यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। तो इसकी थ्योरी जो है आप पढ़ सकते हैं। एक कैंडलस्टिक पैटर्न और है जो कि उसको हम बात करने वाले हैं, दी इवनिंग स्टार। ये मैंने बताया था ना, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ये मुख्य रूप से 3 कैंडल से जो बनता है, मैंने बताया था ना, ट्रिपल कैंडल का भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो कुछ ये यहाँ पे रेड कैंडल हो सकती है, फिर पहली ग्रीन कैंडल, या फिर यहाँ डोजी टाइप में मुझे थर्ड रेड कैंडल बनती है। तो यूनिवर्सल ट्रेंड को चेंज करने में कैपेबल होता है, यहाँ से ट्रेंड बदल जाता है सेलिंग साइड में, ठीक है। यहाँ सेलरों का प्रसार हो जाता है, पहले बाइंग साइड में मार्केट का कुछ ट्रेंड होता है ऐसा, और उसके बाद ये 1 सेकंड, जैसे मार्केट का ट्रेंड अब चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार बन गया, और उसके बाद ये ट्रेंड यहाँ बदलने की कैपेसिटी इस स्टार में होती है, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं सेलिंग के लिए। अगर आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर हैं तो वहाँ पुट के लिए यूज कर सकते हैं, सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर शेयर प्राइस अगर आपको किसी शेयर में बनता हुआ दिखाई देता है, तो वहां से आप अपनी होल्डिंग स्क्वायर अप कर सकते हैं, ठीक है। अगले कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं, जो कि एक मुख्य कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका बार बार यूज होता है, ठीक है। इनको अब अगर आप सीखना चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। शूटिंग स्टार, दिस इज माई फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न। शूटिंग स्टार की बात करें, अधिकतर मेरी डे में ट्रेड इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर होती हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार में ही मैं हमेशा ट्रेड करता हूं, ठीक है। अगर ये बनता है तो भले ही मुझे लॉस होता है, लेकिन मैं इस पर ट्रेड हमेशा करता हूं, चाहे कितना भी लॉस हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमेशा ये काम करती है, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी इसकी होती है। शूटिंग स्टार अप ट्रेंड के अंत में बनता है, जो कुछ कुछ उल्टे हथौड़े की तरह लाल होता है, ठीक है। लाल लाल कलर का भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है। कलर देखो, किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न में आपको कलर मैटर नहीं करता, उसका आकार आपको पहचानना है, उसकी बनावटी सिंबल को आपको पहचानना है, ठीक है। जैसे मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसे करके मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया, यहाँ पे अब जा करके ऊपर बॉटम में शूटिंग स्टार बन गया। शूटिंग स्टार बनने के बाद हम कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार बनता है, तब यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड चल सकता है, और यहाँ पे अच्छी हमें पुट साइड में ट्रेड मिल सकती है, और एक अच्छा हम अपना प्रॉफिट यहाँ गेन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यही मोस्ट पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि हम हमेशा यूज करते हैं। इनको आप भी यूज करिए, आप भी सीखिए, कि मार्केट में आपको एक्सपर्ट बनाने में बहुत ही अच्छा मदद करेंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे भी एडवाइस कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।